जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साधारण जुकाम अर्थात कॉमन कोल्ड के बारे में। आज ही की क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे कोरोना के बारे में। कोरोना क्या है, इसमें कौन सा वायरस काम करता है, जो साधारण जुकाम होता है इसमें कौन सा वायरस काम करता है। कुछ लोग समझते हैं कि साधारण जुकाम में कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं। तो पूरा जो कंफ्यूजन आप पाल के रखे हैं, इस पूरे कंफ्यूजन का पर्दाफाश आज ही के क्लास में करने वाले हैं। यानी आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। दिमाग में जितने डाउट्स भरे हुए हैं सभी डाउट्स को क्लियर आज के ही क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। उनको बताइए कि सुरेंद्र सर अपने चैनल संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर पर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रृंखला शुरू कर दिए हैं। वो हमारे चैनल से जुड़े और अपना पठन पाठन का कार्य अच्छे तरीके से कर सके। तो बिना समय गंवाए चलिए आज का क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप एक नन्हा मुन्ना अच्छा सा हेडिंग कर लो, साधारण जुकाम कॉमन कोल्ड। सबसे पहले अगर बात करें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड बाबू एक विषाणु जनित मानव रोग है। अर्थात कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया से नहीं होता। क्योंकि कॉमन कोल्ड में जो वायरस काम करता है उस वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। अगर किसी व्यक्ति को साधारण जुकाम हुआ है तो आप मान के चलिए 90% चांस है कि उसमें राइनो वायरस काम कर रहा है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन कोल्ड जो होता है उसमें वायरस काम करता है। कौन सा वायरस होता है? तो राइनो वायरस। राइनो वायरस। अगर किसी को जुकाम हुआ है तो कितना परसेंट काम करेगा राइनो वायरस? मान के चलिए 90%। लेकिन कभी कभी क्या होता है, साधारण जुकाम में राइनो वायरस की जगह इसका एक सहभागी वायरस होता है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जो बीमारी उत्पन्न करता है कोरोना को। तो कभी कभी यानी 10% चांस होता है कि कोरोना वायरस काम करे। कितना परसेंट? 10%। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। यानी साधारण जुकाम में दो वायरस काम करते हैं, एक का नाम है राइनो वायरस, एक का नाम है कोरोना वायरस। अब इन दोनों में क्या बातें हैं, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को साधारण जुकाम हुआ है तो ज्यादा चांस ये रहता है, अधिकतम चांस रहता है कि उसमें राइनो वायरस हो। अगर राइनो वायरस प्रभावित करता है तो मान के चलिए इसका जो संक्रमण काल होता है 3 से 7 दिन, 7 दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस अगर काम कर दिया और कोरोना वायरस एक्टिव हो गया तो फिर उस व्यक्ति के लिए समस्या बढ़ जाएगा। क्योंकि कोरोना महामारी जब आई थी तो उसमें आप इसमें देखे थे कोरोना से कितने व्यक्तियों की मौत हुई थी या कितने व्यक्ति उससे संक्रमित हुए थे, क्या क्या समस्याएं झेलना पड़ा था। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि साधारण जुकाम में 90% राइनो वायरस काम करता है। कि मान के चलिए अगर किसी को साधारण जुकाम हुआ है तो उसमें राइनो वायरस ही काम करेगा। बहुत कम चांस होता है, कभी कभी ऐसा होता है जब वहां कोरोना वायरस काम करे। तो अगर किसी को साधारण जुकाम हुआ है तो उसमें राइनो वायरस काम करेगा। कभी कभी होता है जो कोरोना वायरस काम करता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। इस बात को विशेष तौर पे याद रखिएगा। कभी भी ना कहिएगा कि साधारण जुकाम जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, गलत चीज है। साधारण जुकाम जो होता है एक वायरस से होने वाला रोग है, क्योंकि इसमें यही दोनों वायरस काम करते हैं। अब बात करें अगर साधारण जुकाम की संक्रमण की, इसका संक्रमण कैसे होता है?
संक्रमण को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन। अगर बात करें संक्रमण की तो इसका संक्रमण कैसे होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है। अगर एक व्यक्ति को साधारण जुकाम है और किसी उसी के बगल में कोई दूसरा व्यक्ति है उसको साधारण जुकाम नहीं है, जिसको साधारण जुकाम है वो छींकेगा तो क्या होगा, उसके मुख से जल के छोटे छोटे कण वायु में मुक्त होंगे और उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा और उस व्यक्ति के चेहरे या आसपास के अंगों पर जब पड़ेगा और व्यक्ति ऐसे कर देगा तो अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो जो व्यक्ति स्वस्थ था वो भी क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा। यानी इसके संक्रमण का सबसे बड़ा माध्यम है छींकना। यानी अगर किसी को जुकाम है तो उनसे बाबू निवेदन है, आग्रह है कि वो जब छींके तो हाथ में तौलिए रुमाल ले लें और ऐसे रख के उसके बाद छींके, ताकि उसके कारण दूसरा व्यक्ति प्रभावित ना हो। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ है तो उसको भी ध्यान देना है कि उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बना के रखे। तो इसके संक्रमण का सबसे बड़ा माध्यम क्या है जी, छींक। इसके अलावा संक्रमण का माध्यम क्या है, अगर किसी व्यक्ति को साधारण जुकाम हुआ है और वह व्यक्ति जिस पदार्थ को उपयोग कर रहा है उस पदार्थ का उपयोग अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति कर रहा है तो उसको भी संक्रमण हो जाएगा, वो भी संक्रमित हो जाएगा। अब कहोगे कैसे, जैसे एक रोगी व्यक्ति है जिसको साधारण जुकाम हुआ है, वो तौली से अपना मुंह पोंछ लिया, उसी तौली से एक स्वस्थ व्यक्ति अपना मुंह पोंछ लिया या उस तौली का यूज कर रहा है तो उस व्यक्ति को भी हो जाएगा। या संक्रमित व्यक्ति का जूठा खा ले, उससे भी हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति का वस्त्र पहन ले, कपड़ा पहन ले, उससे भी हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति द्वारा जो टच किया गया कंघा है उसको यूज कर ले, वो भी हो जाएगा। तो संक्रमित व्यक्ति जिस पदार्थ का यूज करेगा, जिस पदार्थ का उपयोग करेगा, उस पदार्थ का अगर उपयोग स्वस्थ व्यक्ति कर ले तो उसको भी साधारण जुकाम हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इसके संक्रमण में क्या क्या हो जाएगा जी, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया पदार्थ। अब पदार्थ में क्या क्या है आपका, कंघा हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, तौलियां हो जाएंगी, अगर जूठा खाएंगे तो भी हो जाएगा, जूठा खाना, आदि। यानी साधारण जुकाम जो होता है वो छुआछूत से फैलने वाला रोग होता है। अगर एक व्यक्ति को है, उसके द्वारा यूज किया गया चीज आप यूज कर रहे हैं तो आपको भी हो सकता है। थोड़ा सा बचाव की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा। बात करें अगर इसके लक्षण की, सिम्टम, लक्षण की इंग्लिश क्या होती है, सिम्टम। अगर किसी व्यक्ति को साधारण जुकाम है तो उसका सिम्टम यानी लक्षण क्या दिखेगा, उसका जो गला होगा, गले में बहुत ज्यादा खराश होगा। नाक का दो देखो छिद्र है कि नहीं, नाक में दो छिद्र है, इस छिद्र को नासा छिद्र कहते हैं। तो नासा छिद्र जो होगा, ये वाला भाग ये पूरा कड़ा कड़ा महसूस होगा। गले में खराश, नासा छिद्र का कड़ा होना, सर में दर्द होना, श्वास लेने में तकलीफ होना, खाना खाने पे एक गला दर्द करना,
गले में सूजन आ जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। तो अगर बात किया जाए साधारण जुकाम जो होता है इसके लक्षण क्या है, तो आप क्या बताओगे? गले में खराश, गले में सूजन, नासा छिद्र का कड़ा होना, श्वास लेने में तकलीफ होना, सर दर्द करना, नाक से पानी निकलना जिसको देहात में कहते हैं पोटा बह रहा है, ये सब होते हैं जो इसके लक्षण होते हैं। तो लक्षण नोट कर लो जल्दी से। लक्षण क्या हो जाएगा जी? गले में खराश, इसके अलावा क्या हो जाएगा इसका लक्षण? गले में सूजन, और जब सूजन होगा बाबू तो दर्द भी होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। नासा छिद्र का कड़ा होना, सर भी दर्द करेगा, बिल्कुल करेगा। और क्या सिम्टम दिखेगा जी? नाक से क्या बहेगा जी? नाक से पानी आना, ये सब आपको क्या होंगे? लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, अगर साधारण जुकाम हुआ है तो। अब बात करें अगर रोकथाम उपचार की, रोकथाम उपचार, अगर बात करें रोकथाम उपचार की, मतलब अगर साधारण जुकाम हो गया है तो उपचार कुछ करना पड़ेगा, कुछ दवाएं देनी पड़ेंगी जो भी आपको बताएंगे। जैसे हमको साधारण जुकाम नहीं है तो हम उससे बचे कैसे, तो उसको रोकथाम कहते हैं। रोकथाम में विशेष तौर पे याद रखना है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष तौर पे ध्यान देना है, मतलब साफ सफाई पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। एक ही नहीं कि 2-2 दिन से नहाए नहीं है, कहीं से घूम टहल के आ रहे हैं, खा ले रहे हैं, कुछ भी उठा के खा लिए, हाथ नहीं धुल रहे हैं, तो ये सब जो लक्षण होता है, ये सब जो हरकत बच्चे करते हैं, इससे क्या होता है? आपको साधारण जुकाम हो सकता है। तो मतलब पहला आपका क्या रोकथाम है? व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान। पॉइंट करके लिख लीजिएगा सब लोग, व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान। दूसरा रोकथाम, खाना खाने से पूर्व हाथ को अच्छी तरीके से धोना है। यानी जब आप खाना खाने जाएं तो आपको हाथ को अच्छे तरीके से जाके साबुन से 10 से 12 सेकंड तक बाकायदे से अच्छे से धोइए। कैसे धोगा? साबुन लगा लीजिए, बिल्कुल ऐसे, फिर इसमें उंगली लगा के ऐसे, फिर ऐसे घुमा के 10 से 12 सेकंड तक अच्छे से आप हाथ को धुलिए, जिससे क्या होगा? इसमें जो वायरस बैठे रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्या है? खाना खाने से पूर्व हाथ को क्या करना है? अच्छी तरीके से धोना है। अब कहोगे सर एक आध उपचार बता दीजिए जो मतलब अगर हो जाए तो क्या कि अगर किसी को साधारण जुकाम हो गया है तो उपचार के लिए वो मेडिकल शॉप पे जा सकता है, डॉक्टर की सलाह से वो एस्पिरिन की गोली ले लेगा। एस्पिरिन की गोली साधारण जुकाम में लाभदायक सिद्ध होता है। एस्पिरिन की गोली लेके खा लीजिए, आपको राहत मिलेगा।
तो इस बात को याद रखिएगा, उपचार में क्या हम लोग कौन सी दवा लेंगे जी? एस्पिरिन। इसके अलावा एक दवा और है एंटी हिस्टामिन। क्या? एंटी हिस्टामिन, यहां कहीं लिख दे। एंटी हिस्टामिन दवा ले लीजिए, इससे भी क्या हो जाएगा? साधारण जुकाम में आपको लाभ मिलेगा। तो ये इनकी दवाएं हो गई, दवा ले सकते हैं। ना हो रोकथाम सबसे बेस्ट होता है, रोकथाम पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो आज का क्लास जो है ये हमारा था साधारण जुकाम के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपको क्लास समझ में आ गया तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको एक प्रोत्साहन मिलता रहता है, हम आगे का क्लास आपके लिए और बनाते रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक नई बीमारी के साथ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।